तुम मेरी बेटी रिया से शादी कर लो। तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये नहीं हो सकता। हम साथ रहे इसके लिए तुम्हें रिया से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा रिश्ता कोई नहीं समझ पाएगा। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में रोहन को उसकी आंटी के साथ में दिखाया जाता है, जहां पर वो अपनी आंटी को एक रूम में लेकर आता है। तब आंटी बोलती है, रोहन तुम मुझे यहाँ आज क्या करने लेकर आए हो? तब रोहन बोलता है, वो क्या है कि एक तो आप सारा वक्त मेरी मम्मी के साथ बिताते हो, तो सोचा आज थोड़े अकेले में एंजॉय किया जाए। तुम ये भी जानती है ना कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता, फिर तुम ऐसा क्यों करती हो? बस यही वजह थी कि मैंने तुम्हें कॉल किया और बस यहाँ अकेले में मिलने के लिए बुला लिया। इसके बाद दोनों बिना देरी के ही रोमांटिक कार्यक्रम करने लगते हैं। यहाँ पर हमें दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है, जहाँ पर दोनों सुख पा लेते हैं। इसके बाद श्री रोहन से बोलती है, रोहन अब हमें यहाँ से चलना होगा, वरना तुम्हारे माँ बाप को पता चल गया ना तो पता नहीं आगे क्या होगा। तब रोहन बोलता है, तुम्हें सबकी पड़ी है लेकिन मुझे तो बस तुम्हारी ही पड़ी है, और हाँ मैंने तो आपको बोल दिया ना कि मैं आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। यहाँ पर आंटी रोहन से बोलती है, रोहन मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हमें हमारे प्यार को दुनिया से छुपाना होगा। दूसरी तरफ रिया को दिखाया जाता है, जो काफी इमोशनल हो रही थी कि तभी उसकी माँ उसका दरवाजा खटखटाती है और बोलती है, रिया बेटा दरवाजा खोलो। जब काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद रिया दरवाजा ओपन करती है तो उसकी माँ देखकर काफी हैरान थी, क्योंकि रिया इतनी ज्यादा परेशान थी, उसने रिया को कभी भी इतना परेशान नहीं देखा था। तब वो बोलती है, रिया क्या हुआ बेटा, मुझे तो बता क्या हुआ, क्यों परेशान हो? रिया बोलती है, माँ यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, अब यहाँ से हमें चलना होगा। तब उसकी माँ बोलती है, बेटा मुझे पता है तुझे रोहन बहुत पसंद है, और हाँ मैं तेरा दिल बिल्कुल भी नहीं टूटने दूंगी। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। तब हम रोहन के बाप को देखते हैं, वो घर जाता है और बोलता है, अमृता पानी लेकर आ जाओ। वो पानी लेकर आती है, साथ ही वो अपने पति से पूछती है, अच्छा एक बात बताओ, कल मैंने आपको सारे घर में ढूंढ लिया लेकिन आप मुझे कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। श्री तो मेरे साथ थी, लेकिन तुम किसके साथ गए थे? वो बोलता है, तुम्हारे खाने ने पेट गड़बड़ कर दिया था, इसलिए मैं बाहर टहलने चला गया था। और हाँ तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रही हो, बच्चा थोड़ी हूँ मैं, कहीं भी आ जा सकता हूँ। जिसके बाद दोनों में तीखी नोकझोंक हो जाती है और वो वहाँ से रूम में चला जाता है, लेकिन उसकी पत्नी फिर भी जोर से आवाज लगा के पूछती है, अच्छा अब तो बता दो तुम कहाँ गए थे? लेकिन वो नहीं सुनता। अब रात में रोहन को छत पर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी आंटी भी पहुँच जाती है। आंटी पूछती है रोहन से, रोहन क्या सोच रहे हो? रोहन बोलता है, कुछ नहीं, बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। रोहन पूछता है, अच्छा क्या हुआ? तब उसकी आंटी बोलती है, वो कुछ नहीं, मुझे भी तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे वादा करो, जो मैं कहूँगी तुम उसे समझकर मेरा साथ दोगे। वो रोहन से बोलती है, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। तब रोहन बोलता है, ये कैसे हो सकता है, मैं तो प्यार आपसे करता हूँ, तो शादी उससे कैसे कर सकता हूँ? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, हमारे साथ रहने का सबसे बड़ा उपाय, तुम रिया से शादी कर लो तो मेरे साथ रह सकोगे जिंदगी भर, नहीं तो हमारा रिश्ता कोई नहीं समझ पाएगा और हमारी मोहब्बत ही हमारी बदनामी का कारण बन जाएगी। जिसके बाद रोहन रिया से शादी करने के लिए रेडी हो जाता है। इसी के साथ ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।